हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का द थर्ड लेवल तीसरा तल का जो महत्वपूर्ण आंसर हैं, जो शॉर्ट में महत्वपूर्ण आंसर हैं, हम लोग उसे समझेंगे। एक एक मीनिंग वाइज इसको समझेंगे। उम्मीद है आपको हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल समझ में आएगा और ये राजीव प्रकाशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, मतलब व्हाट मीन्स क्या, वाज मतलब था, थर्ड लेवल मतलब तीसरा तल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, वेयर मतलब कहाँ, वाज मतलब था, इट मतलब ये, सिचुएटेड मतलब स्थित, ये कहाँ स्थित था। प्रश्न है थर्ड लेवल क्या था, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ स्थित था। तो आपका जवाब है, आंसर देखिए, द थर्ड लेवल। यहाँ से देखिएगा, द थर्ड लेवल वाज, द थर्ड लेवल वाज द सबवे। तो जो थर्ड लेवल था वो सबवे था। सबवे मतलब बच्चों क्या होता है, भूमिगत रास्ता। सबवे मतलब क्या होता है, भूमिगत रास्ता। तो द थर्ड लेवल वाज द सबवे, भूमिगत रास्ता था, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहाँ का, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था, तीसरा तल था, वो सबवे था, एक भूमिगत रास्ता था, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, किसका, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। विच टेक्स पैसेंजर्स, विच जो टेक्स मतलब ले जाती थी, पैसेंजर मतलब यात्रियों को, टू गैलेसबर्ग इलिनोइस, जो यात्रियों को गैलेसबर्ग इलिनोई ले जाती थी। अब की तो इतना आंसर हो गया। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तो द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो थर्ड लेवल था, एक भूमिगत रास्ता था, किसका, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो जो ले जाती थी पैसेंजर्स मतलब यात्रियों को, टू गैलेसबर्ग इलिनोइस, जो गैलेसबर्ग इलिनोइस ले जाती थी। इट वाज सिचुएटेड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, इट वाज सिचुएटेड ये स्थित था, सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, ये कहाँ पे से था, सेंट्रल स्टेशन पे न्यूयॉर्क में स्थित था। ये क्वेश्चन था बच्चों, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट वाज सिचुएटेड, ये स्थित था, सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क के सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। उम्मीद है पहला प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल पढ़ डालें, याद कर डालें। आइए क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज सेक्रेटरिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। मनोचिकित्सक कौन था, मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल, व्हाट मतलब क्या, ही मतलब वो, टेल मतलब बताया, अबाउट मतलब के बारे में, थर्ड लेवल मतलब तीसरे तल के बारे में, वो तीसरे तल के बारे में क्या बताया। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, तो पता होगा कि जो सेक्रेटरिस्ट था, मनोचिकित्सक था, वो क्या था, सैम का दोस्त था, और साथ साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर भी था। तो देखिए इसका आंसर, सैम वाज सेक्रेटरिस्ट, तो क्या था, हो के स्थान पर किसका नाम, सैम का नाम। वाज सेक्रेटरिस्ट जो क्या था, मनोचिकित्सक था, और साथ में क्या था, हु वाज फ्रेंड, जो फ्रेंड था, दोस्त था, ऑफ चार्ली, किसका दोस्त था बच्चों, चार्ली का दोस्त था। देखिए आंसर क्या कहा जा रहा है, सैम वाज सेक्रेटरिस्ट, सैम क्या था, मनोचिकित्सक था, हो वाज फ्रेंड ऑफ चार्ली, जो और क्या था, हो वाज फ्रेंड जो दोस्त था, ऑफ चार्ली किसका, चार्ली का फ्रेंड था या दोस्त था। ही टोल्ड, अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। तो ही टोल्ड, उसने बताया, अबाउट बारे में, थर्ड लेवल तीसरे तल के बारे में, दैट इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम,
ये क्या था, एक वॉकिंग ड्रीम था, दिव्य स्वप्न था, विच फुलमेंट, जो अपनी इच्छाओं के भरने के लिए था, एंड नथिंग, और ये इसके अलावा कुछ नहीं था। उसने बताया कि जो थर्ड लेवल है ये वॉकिंग ड्रीम विश है, अपनी दिवा स्वप्न की इच्छा को पूरा करने वाला बात था, फुलफिलमेंट था, एंड नथिंग, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। मतलब ये ऐसा सोचा गया था कि जो मतलब ये सैम था वो चार्ली को बताया कि केवल आप डरे हुए हो, एक दिवस स्वप्न देखे हो, और इसके अलावा और कुछ नहीं है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति जैसा दिवा स्वप्न है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। किसके बारे में बताया, थर्ड लेवल के बारे में, क्योंकि थर्ड लेवल वास्तव में था ही नहीं। थर्ड लेवल क्या है, एक इमेजिन करता है, कल्पना करता है, ऐसा आया है लेसन में। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन इंटर द थर्ड लेवल। व्हाट मीन्स क्या, डिड चार्ली फाइंड, चार्ली पाता है, व्हेन इंटर्ड, जब वो इंटर प्रवेश करता है, थर्ड लेवल पे, तीसरे तल पर, तीसरे तल पर जब चार्ली प्रवेश करता है तो वहाँ क्या पाता है, मतलब उसे वहाँ क्या क्या दिखाई देता है। जब थर्ड लेवल में गया तो उसे क्या क्या दिखाई दिया, तो आपको याद होगा बच्चों की वहाँ की जो खिड़कियाँ थी छोटे थे, ट्रेन ओल्ड फैशन के थे, और ओल्ड फैशन के सब लोग ड्रेस पहने हुए थे। वहाँ पर पीतल का क्या था, थूकदान था, ठीक, तो अलग था, वहाँ पर सब कुछ डिफरेंस था। तो आंसर देखिए, व्हेन चार्ली इंटर्ड द थर्ड लेवल, व्हेन मीन्स जब, चार्ली मतलब चार्ली, इंटर्ड मतलब प्रवेश किया, टू द थर्ड लेवल, कहाँ, तीसरे लेवल में या तीसरे तल पर, ही सा उसने देखा, द पीपुल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, पीपल मतलब लोग, वेयरिंग मतलब पहने हुए थे, ओल्ड फैशन ड्रेस पुराने शैली के वस्त्र पहने हुए थे। जैसे ही क्या किया, व्हेन चार्ली इंटर्ड, जब चार्ली इंटर्ड प्रवेश किया, टू द थर्ड लेवल तीसरे तल पे, ही सा उसने देखा, द पीपुल वेयरिंग लोग पहने हुए थे, ओल्ड फैशन ड्रेस पुराने ड्रेस, तो जो ओल्ड फैशन थे वो ड्रेस को पहने हुए थे। ब्रास स्पिटोन्स देखा, और पीतल का क्या देखा, थूकदान देखा, एंड मेनी थिंग्स, और बहुत सी चीज़ें देखी थी, जैसे फ्लिकरिंग करता हुआ लैंप, ये सब देखा था। ही आल्सो सा, उसने, ही मतलब वो, आल्सो मतलब भी, सा मतलब देखा, द ट्रेन्स, वहाँ की ट्रेन्स को देखा, जो रन ऑन स्टीम, जो दौड़ती थी या चलती थी, स्टीम किससे, भाप से चलती थी, उसने ये भी देखा कि वहाँ की इंजन भाप से चलती थी। एंड कोच, और जो इसके डिब्बे थे, ट्रेन के जो क्या थे, कोच थे, डिब्बे थे, वर स्मॉलर, वो छोटे छोटे थे। तो वहाँ पर क्या देखा, चार्ली ने देखा कि जैसे थर्ड लेवल पहुंचा, उसने देखा कि लोग वहाँ पुराने ड्रेस पहने हुए थे, ओल्ड फैशन वाले ड्रेस पहने हुए थे, और पीतल का क्या देखा, फूकदान देखा, और बहुत सी वस्तुएं देखी। उसने ट्रेन को देखा जो स्टीम से चल रही थी, एंड कोच बियर स्मॉलर, और वहाँ के जो कोच थे, डिब्बे थे, मतलब ट्रेन के जो कोच थे, डिब्बे थे, वो क्या थे, स्मॉलर थे, छोटे छोटे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, Who was Sam Winner? Where was he disappeared and why? Who मीन्स कौन, was मतलब था, सैम विनर, सैम विनर कौन था, Who was सैम विनर, सैम विनर कौन था, Where was, Where मीन्स कहाँ, was मतलब था, ही मतलब वो, disappeared मतलब गायब हो गया, and why और क्यों, वो कहाँ गायब हो गया था और क्यों। क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। Who was सैम विनर, सैम विनर कौन था, Where was ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो गया था, एंड वाई और क्यों। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि कौन था सैम विनर और कहाँ गायब हो गया था। सैम विनर वाज ये सेक्रेटरिस्ट, तो सैम विनर ये क्या था, मनोचिकित्सक था। सैम विनर वाज ये सेक्रेटरिस्ट, सेक्रेटरिस्ट, तो सैम विनर क्या था, एक मनोचिकित्सक था। ही वाज ही वाज आल्सो फ्रेंड ऑफ चार्ली, वो चार्ली का फ्रेंड भी था। ही वाज, ही मीन्स वो, वाज मतलब था, आल्सो मतलब भी, फ्रेंड मतलब दोस्त, ऑफ चार्ली मतलब चार्ली का, वो चार्ली का दोस्त भी था। नो बॉडी न्यू, कोई नहीं जानता था, नो बॉडी न्यू कोई नहीं जानता था। वेयर सैम वाज डिसअपियर्ड, वेयर मीन्स कहाँ, सैम मतलब सैम, वाज मतलब था, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि सैम कहाँ गायब हो गया था। बट लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को ऐसा सस्पेक्ट था, उम्मीद थी, संदेह था। बट चार्ली सस्पेक्टेड, ऐसा चार्ली को क्या थी, सस्पेक्ट था, संदेह था
कि दैट ही हैड गॉन टू गैलेसबर्ग इलिनॉइस, कि वो कहाँ गया होगा, गैलेसबर्ग इलिनॉइस में चला गया होगा। ही टॉक्ड अबाउट इट, वो इसके बारे में बातें किया करता था। ये बड़ा सुंदर प्लेस होता था गैलेसबर्ग इलिनॉइस। और जो सैम विनर था ये हमेशा उस वहाँ के सुंदरता के बारे में बात किया करता था। किससे बात किया करता था, ये अपने किससे बात किया करता था, ये जो उसका दोस्त था चार्ली से बात किया करता था वहाँ के बारे में। तो उसको इसलिए जहाँ पर सस्पेक्ट था, उसको ऐसा उम्मीद क्या थी, सस्पेक्ट था, संदेह था कि वो कहाँ गया होगा, गैलेसबर्ग इलिनॉइस। ही टॉक्ड अबाउट इट, वो इसके बारे में बातें किया करता था। एक बार फिर समझते हैं। हु वाज सैम विनर, सैम विनर कौन था। वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वो कहाँ गायब हो गया। तो सैम विनर वाज सेक्रेटरिस्ट, सैम विनर क्या था, मनोचिकित्सक था। ही वाज आल्सो फ्रेंड ऑफ चार्ली, वो चार्ली का दोस्त भी था। नो बॉडी न्यू, कोई नहीं जानता था। वेयर सैम वाज डिसअपीयर्ड, किस सैम, कोई नहीं जानता था कि वेयर सैम वाज डिसअपीयर्ड, कि सैम फिर जो सैम कहाँ डिसअपीयर्ड हो गया, गायब हो गया है। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को ऐसा सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट था, संदेह था कि दैट ही हैड गॉन, कि वो गया होगा गैलेसबर्ग इलिनॉइस में। ही टॉक्ड अबाउट इट, वो इसके बारे में बातें किया करता था। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। व्हाट मीन्स क्या, चार्ली मतलब चार्ली, डू मतलब किया, मेक श्योर निश्चित करने के लिए, दैट की ही वो, वाज मतलब था, ऑन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर। ठीक, तो थर्ड लेवल पर निश्चित करने के लिए कि चार्ली थर्ड लेवल पर है, ये जानने के लिए, निश्चय करने के लिए उसने क्या किया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड चार्ली डू। व्हाट मीन्स क्या, डिड चार्ली मतलब चार्ली, डू मतलब किया, मेक श्योर निश्चित करने के लिए, दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर था। तो चार्ली ने निश्चित करने के लिए क्या किया कि वो थर्ड लेवल पर था। मतलब क्वेश्चन है कि मतलब चार्ली ने क्या किया जिससे वो पता चले कि वो थर्ड लेवल पर है या नहीं। तो उसने क्या किया था, टू मेक, यहाँ से देखिएगा बच्चों, टू से कैंसिल किया गया, टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से देखना, टू से उतार लेना, यहाँ से लेकर कहाँ तक, लेवल तक। तो टू मेक श्योर निश्चित करने के लिए, दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, क्यों किस पर है, थर्ड लेवल पर। चार्ली वॉक ओवर टू ये न्यूज बॉय, चार्ली वॉक, चार्ली वहाँ चलकर गया किसके पास, एक न्यूज बॉय, वहाँ लड़का था न्यूज बॉय, पेपर वाला लड़का जो था, जो क्या करता था, पेपर बेचता था। तो लड़का वहाँ, तो क्या हुआ था, चार्ली वहाँ उस बच्चे के पास गया, जिसके न्यूज बॉय वाले बच्चे के पास, एंड गैलेंस्ड, और देखा, एट द स्टॉक ऑफ पेपर्स, एंड मतलब और स्टॉक मतलब ढेर, गठरे देखी, ऑफ द पेपर्स, किसकी, पेपर्स की, और वहाँ पेपर्स की हमने गठरे देखी, एट हिज फीट, जो उसके फीट के पास थी, पैर के पास था, किसके पास था बच्चों, पैर के पास। फिर से देख लीजिए, टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए, दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर था। चार्ली वॉकड ओवर टू ये न्यूज बॉय, किसके पास गया, न्यूज बॉय के पास, जो लड़का वहाँ पेपर बेचता था उसके पास गया। एंड गैलेंस्ड एट द स्टॉक, और स्टॉक की तरफ देखा, स्टॉक मतलब ढेर, गट्ठरों की तरफ देखा, किसकी गट्ठर, ऑफ द पेपर्स, पेपर्स की गट्ठरों को देखा। एट हिज फीट, जो बच्चे के पैरों के पास था। इट वॉज द वर्ल्ड, और कौन सा पेपर था बच्चों, द वर्ल्ड पेपर था। कौन सा पेपर, द वर्ल्ड। एंड इट प्रिंटेड जून 11 1894, और जो इसका प्रिंटेड डेट था वो 11 जून 1894 था। इस प्रकार वहां देखा सब कुछ बदला हुआ था, तो समझ गया ये कौन सा लेवल है, थर्ड लेवल है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ देते हैं, क्वेश्चन था व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पर चार्ली पहुंच गया, इसको निश्चित करने के लिए इसने क्या किया, तो टू मेक श्योर दैट, ये निश्चित करने के लिए, ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, को थर्ड लेवल पर था। चार्ली वॉक ओवर टू न्यूज बॉय, चार्ली न्यूज बॉय लड़के के पास गया। एंड बैलेंस्ड एट द स्टॉक ऑफ द पेपर्स, और पेपर के ढेर को देखा। एट हिज फीट, जो उसके पैरों के पास था। इट वाज द वर्ल्ड, ये कौन से पेपर थे, द वर्ल्ड थे। एंड इट प्रिंटेड जून 11 1894, जिसका प्रिंटेड का डेट था 11 जून 1894। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग समझते हैं। वाई वाज चार्ली नॉट एबल टू गेट टू गैलेसबर्ग अगेन, वाई मतलब क्यों वाज चार्ली
एबल टू गेट जा चुका, गैलिसबर्ग अगेन मतलब गैलिसबर्ग दोबारा, तो चार्ली गैलिसबर्ग दोबारा क्यों नहीं जा सका? वाई वाज चार्ली नॉट एबल टू गेट टू गैलिसबर्ग अगेन, गैलिसबर्ग दोबारा चार्ली क्यों नहीं जा पाया? तो आंसर देखिए, आफ्टर बाइंग द ओल्ड करेंसी, वहाँ से आया था ओल्ड करेंसी खरीदने के लिए, क्योंकि जब टिकट खरीदने के लिए गया था तो वहाँ ओल्ड करेंसी चल रही थी, अपना न्यू करेंसी लेकर गया था, जिससे वहाँ पर उसको धमकी दी गई कि आपको पुलिस के द्वारा पकड़ा दिया जाएगा क्योंकि आप चीटिंग कर रहे हो। इसलिए वहाँ से आया और क्या किया, अपनी न्यू करेंसी को बदला और क्या खरीदा, ओल्ड करेंसी। तो बोलते हैं आफ्टर बाइंग ओल्ड करेंसी, ओल्ड करेंसी खरीदने के बाद ही वेंट टू द सेकंड लेवल, वो कहाँ गया, ही वेंट टू द सेकंड लेवल, वो सेकंड लेवल पर गया, दूसरे तल पर गया, एंड सर्च और ढूंढा, फॉर द थर्ड लेवल, और किसको ढूंढा, थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू किया, तीसरे तल को ढूंढा, बट द डोर डिसअपियर्ड, लेकिन जो वहाँ का दरवाजा था वो क्या था, डिसअपियर्ड हो गया था, गायब हो गया था, डिसअपियर्ड मतलब बच्चों गायब हो गया था, एंड ही नॉट एबल टू गेट टू गैलिसबर्ग अगेन, और इस प्रकार वो गैलिसबर्ग दोबारा नहीं जा सका। एक बार फिर समझते हैं, व्हाई वाज चार्ली नॉट एबल टू गेट गैलिसबर्ग अगेन, चार्ली गैलिसबर्ग दोबारा क्यों नहीं जा पाया? आफ्टर बाइंग ओल्ड करेंसी खरीदने के बाद, ही वेंट टू द सेकंड लेवल, वो दूसरे लेवल पर गया, एंड सर्च फॉर द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल को ढूंढा, बट द डोर्स, लेकिन जो दरवाजे थे जाने वाले थर्ड लेवल को, डिसअपियर्ड, क्या हो गए थे, गायब हो गए थे, एंड और क्या हुआ, ही नॉट एबल टू गेट टू गैलिसबर्ग अगेन, और वो दोबारा गैलिसबर्ग नहीं पहुंच पाया। तो उम्मीद है आपको ये क्लास 12 का द थर्ड लेवल का शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे 6 आपको लिखा देंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।